अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। जब मोयुआन कहता है कि किंग ने मुझे यहाँ नॉर्थ डेजर्ट के प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, तो साकी कहती है मुझे आश्चर्य हो रहा है क्योंकि ये देश के किंग तो पूरा दिन सरकारी कामों में बिजी रहते हैं, तो उन्हें यहाँ हजारों मील की दूरी पर छोटी छोटी बातें कैसे पता चल जाती है। फिर साकी और जुमंजन दोनों मोयुआन को देखने लग जाते हैं क्योंकि सारी खबर यही पहुंचा रहा था यिंदेस। मोयुआन तो डर के दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। उसके बाद रात हो जाती है। जुमंजन साकी के टेंट में आता है। साकी पूछती है क्या दोनों मिले, तो जुमंजन नहीं करता है और कहता है तुम कुछ सुबह कह रही थी, क्या तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है। साकी तो सोचने लगती है कि नहीं बता सकती कि इस कॉमिक की असली विलन कौन है। एपी भी यहाँ नहीं है। जुमंजन पूछता है क्या तुम्हें कॉन्सर्ट्रोन के बारे में कुछ जानती हो, तो कॉन्सर्ट्रोन इस कॉमिक की रियल विलन है। साकी कहते हैं मैंने ये गॉसिप सुना कि जब हम पर हमला हो रहा था तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी वो हम पर हमला करने। मुझे लगता है कि डाकुओं के कारण किंग ने मोयुआन को भेजा है। तारे पक्का इन देश के रॉयल पैलेस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जैसे ही हम पर हमला हो रहा था अचानक वहाँ मोयुआन आ गया हमें बचाने। जुनमंजुन कहता है मोयुआन ऐसा नहीं है। साकी कहते हैं मुझे भी लगता है। जुनमंजुन तो मोयुआन से जलस हो रहा था। साकी जो इतनी तारीफ कर रही थी उसकी, तभी उन दोनों का डिनर आ जाता है। वो दोनों डिनर करते हुए बात करते हैं। साकी कहते हैं किंग ने सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी। अब जब नैन्सी नहीं मिल रही है, वो खो गई है, तो इन देश के किंग तुम्हें पनिश करेंगे। जुनमंजुन कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। साकी कहती है तुमने पहले चांसलर को मारा था, इसलिए किंग तुमसे पहले से ही बहुत नाराज है। अब तो नैन्सी खो गई है तो दो देश के बीच की बात होगी। जुनमंजुन कहता है चिंता मत करो, मैंने इसके बारे में सोच लिया है, और साकी को बार में बहुत सारा खाना परोस के देता है। साकी कहती है मैं होप करती हूँ कि इन देश जाने से पहले वो दोनों मिल जाए, और मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट रॉन्ग इस सब में मिली हुई है। मुझे पता है। अब मुझे से तुम पूछोगे कि मुझे कैसे पता, मैं तुम्हें सब समझा सकती हूँ। जुनमंजुन कहता है मुझे तुम पर भरोसा है। और वो सब ढूंढने जाते हैं उन दोनों को। साकी आके पूछते हैं क्या वो दोनों मिले, तो जुनमंजुन कहता है वो अभी तो नहीं, लेकिन उनके कुछ कपड़े मिले हैं, हो सकता है कि वो रिवर में बह गए हो। साकी तो सैड हो जाती है, तो जुनमंजुन उसे पकड़ के कहता है मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, और मोयुआन से कहता है मैं कुछ सैनिक को लेके जा रहा हूँ ढूंढने, तुम साकी को लेके उसके टेंट में जाओ। और फिर जुनमंजुन ढूंढने चला जाता है। मोयुआन साकी से कहता है मेरी मदर कहती है जो अच्छा इंसान होता है उसके साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं। ब्रदर और प्रिंसेस जल्दी मिल जाएंगे। साकी सोचती है मैंने ही कॉन्सर्ट रूम के मन में जुनमंजुन के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भर दिया। सब जगह दुश्मन ही दुश्मन भरे हैं। नैन्सी भला कैसे सर्वाइव कर पाएगी। अगर कॉन्सर्ट रूम ने नैन्सी को ब्रदर के साथ कुछ गलत कर दिया तो वो भी देख लेगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। एक मत बीत जाता है। जुनमंजुन का गार्ड यही सब के बारे में बात कर रहे थे। उधर से साकी भी सोच में डूबी हुई उधर से गुजर रहे थे। वो गार्ड साकी को 7th मिस कहने के बजाय नॉर्थ डेजर्ट की प्रिंसेस कहता है, और कहता है ये सैड क्यों लग रही है कि भीड़ ये सुन लेती है और जुनमंजुन के पास टेंट में जाती है। जुनमंजुन और मोयुआन परेशान थे कि नैन्सी नहीं मिल रही थी। साकी आके जुनमंजुन से पूछते हैं वो गार्ड मुझे नॉर्थ डेजर्ट के प्रिंसेस क्यों बोल रहे हैं। जुनमंजुन कहता है तुम वहाँ की प्रिंसेस ही तो हो, गॉड प्रिंसेस बना दिया था, क्या तुम भूल गए। साकी उस नॉर्थ डेजर्ट के प्रिंसेस के टोकन के बारे में सोचने लगती है जो उसे महारानी ने दिया था, और प्रिंसेस का टोकन निकाल के कहती है मैं तो भूल ही गई थी। यहाँ आने से पहले नॉर्थ डेजर्ट के किंग ने मुझे गॉड डॉटर बनाया था, और मोयुआन के तो ये सुन के शौक हो जाता है। साकी कहते हैं लेकिन रियल प्रिंसेस कब मिलेगी। तभी फिर से ये देश के किंग का नया एम्परर आदेश आता है। वो दोनों किंग के आदेश को सुनने चले जाते हैं, और साकी के पास सिर्फ मोयुआन आता है, और साकी के पूछने पर कहता है कि 6 प्रिंस मतलब कि जुनमंजुन नॉर्थ डेजर्ट गए हैं नैन्सी को ढूंढने, और वो फादर का आदेश भी टाल रहे हैं। फादर जल्दी आने के लिए कह रहे हैं और ये ढूंढने में लगे हैं। उन्हें आप समझाइए और पैलेस चलने के लिए कहिए। साकी कहती है तो क्या मैं कभी नैन्सी को ब्रदर से नहीं मिल पाऊंगी। मोयुआन कहता है आप दोनों के जाने के बाद मैं अपने सैनिकों को भेज के उनको ढूंढवाऊंगा। साकी कहती है ठीक है मैं जाऊंगी, अब हमें ये देश जाके झूठ बोलना पड़ेगा सबसे। वो कहता है क्या झूठ। साकी कहती है ये प्रेटेंड करना पड़ेगा कि मैं ही नॉर्थ डेजर्ट के प्रिंसेस नैन्सी को, और सोचते हैं मुझे अपना मिशन पूरा करना होगा। मोयुआन पूछता है साकी क्या तुम सच में सीरियस हो। मोयुआन ये क्राइम है, तो साकी उसे अपना नॉर्थ डेजर्ट के जेट दिखाते हुए कहती है, और कहती है मेरे पास प्रूफ है मैं प्रिंसेस हूँ, और सोचती है मुझे सबकी लाइफ को अच्छा बनाना होगा, और कहती है कि क्या किंग को पता है कि प्रिंसेस का नाम नैन्सी है। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता। साकी उस पर चिल्लाते हुए कहती है मुझे कोई
कोई शौक नहीं है, जुनमुन ऐसे ही खाली हाथ जाएगा तो उसे पनिश किया जाएगा। और वो सोचता है तो ये सब ब्रदर के लिए ये कर रही है। साउकी कहती है उससे तभी और नंसी के वहाँ न जाने पर क्या होगा। तभी जुनमुन आके वहाँ जाने से मना कर देता है प्रिंसेस बनके, और दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। जुनमुन इस वजह से मना कर रहा था क्योंकि प्रिंसेस बनने के बाद वहाँ जाने पर साउकी को एक प्रिंस से शादी करनी पड़ेगी। युआन तो उन दोनों के बीच फंस जाता है। इधर नैन्सी को दिखाया जाता है पानी लेके चैनी के पास आती है उसे क्लीन करने के लिए। चैनी का हाथ पैर सब टूट गया था और प्लास्टिक चढ़ा हुआ था। नैन्सी गीले कपड़े से चैनी को क्लीन करती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। चैनी तो खुश हो रहा था कि प्रिंसेस उसकी केयर कर रही है। वो दोनों बोलने लगते हैं कि ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। फिर नैन्सी पानी बदलने के लिए जाती है तो उसे एक आंटी मिलती है और मेडिसिन देती है और कहती है तुम्हें अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नैन्सी तो हस्बैंड वर्ड सुन के शौक हो जाती है और कहती है क्या मैंने कुछ गलत बोलती है। नैन्सी कहती है हाँ वो मेरे हस्बैंड है, हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे तब उसी दौरान हम पर हमला हुआ, इसलिए हम किसी के सामने अपना रिलेशन शो नहीं करते। आंटी उन दोनों को ब्लेसिंग देकर चली जाती है। इसके बाद नैन्सी और चैनी दोनों ही नर्वस होने लग जाते हैं। इधर दिखाया जाता है जुनमुन और सभी इंडियन देश पहुंच गए थे। याओ तो घूर के ऊपर से साउकी की गाड़ी को देख रही थी कि भला नॉर्थ की डेसर्ट की प्रिंसेस कैसे दिखती है। साउकी अंदर से सोचती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई घूर के देख रहा है, और सारे वो विंडो को अच्छे से क्लोज कर देती है। उसके बाद वो सब पैलेस पे पहुंचते हैं। मोयोन कहता है साउकी से कि मदर तुमसे मिलना चाहती है। साउकी सोचती है ये मुझसे क्यों मिलना चाहती है, मैं तो नॉर्थ की प्रिंसेस बनी हूँ ना, वो क्यों मिलना चाहती है। और कहती है ठीक है मैं उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करूँगी। जुनमुन पूछता है क्या बनाओगे, तो साउकी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। जुनमुन तो मुंह बना के जाने लगता है तो साउकी उससे पूछते हैं क्या तुम मुझसे गुस्सा है। तभी वहाँ पर कॉन्सर्ट रॉन्ग आ जाती है। साउकी उन्हें देख के सोचती है अगर जुनमुन को पता चल गया कि उसकी मदर की असली कातिल तो यही है तो वो क्या करेगा, मुझे खुद ही सब सॉल्व करना होगा। फिर मोयुआन को इंट्रोड्यूस करता है अपने मदद से, सबसे करवाता है उन दोनों से। रॉन्ग कहती है साउकी से किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बताना, और मोयुआन को अपने साथ ले जाने लगती है। साउकी सोचती है मुझे इन पर नज़र रखनी होगी, मतलब नैन्सी के बारे में। साउकी क्योंकि साउकी नैन्सी बनी हुई है ना, तो जाते हुए कॉन्सर्ट रॉन्ग साउकी के बारे में पूछती हैं। तो मोयुआन तारीफें करता है साउकी की। इधर जुनमुन बहुत गुस्से में था क्योंकि मेड साउकी के साथ उसके रूम में अंदर नहीं जाने दे रही थी। साउकी उसे प्यार से समझाती है और वो कहती है क्या तुम सबको पता चलवा दोगे कि मैं साउकी हूँ। फिर देखती है कि उसने जुनमुन का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो छोड़ देती है। जुनमुन पूछता है क्या प्रेजेंट तैयार करोगे। साउकी कहती है मैंने दे दिया। जुनमुन पूछता है तुम्हें कॉन्सर्ट रॉन्ग के बर्थडे से क्या लेना देना है। साउकी उसे बताती है कि जो मैंने सबसे पहले जब तुम मेरे घर में सर्वेंट बने थे तो एक कपड़ा मैंने लिया था तुम्हारे लिए जिस पर मोयुआन की नज़र थी, तो उसको मैंने वही कपड़ा दे दिया। और जुनमुन तो याद आ जाता है उसको और वो हैप्पी हो जाता है। साउकी अपने रूम में लेटने चली जाती है उसको बाय करके और सोचती है मुझे अपनी सारी प्लानिंग बेगोंगी को बताना होगा। और यही बात सोच के वो परेशान हो रही थी और अपने हाथ पैर को हिलाने लगती है। ऐसा करते हुए एक सर्वेंट आके देख लेती है। साउकी पूछती है तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं मैडम लू हूँ, यहाँ के रूल्स और डिसिप्लिन सिखाऊंगी कि आप ब्रेकवेंट में एम्परर की बेइज्जती न करवा दें। मैडम लोग कुछ सर्वेंट से बोल के साउकी के कपड़े चेंज करवाने के लिए कहती हैं। उसके बाद साउकी रेडी होके नेक्स्ट डे साउकी किसी कॉन्सर्ट के पास जाती है। वो कॉन्सर्ट पूछते हैं तुम्हें यहाँ आके कैसा लगा, तो साउकी सोचती है कि कब मैडम यू ने मेरे साथ क्या क्या किया मैं बता नहीं सकती। उसके बाद एक सर्वेंट आके बताती है कि प्रिंस ने किसी के सर पर कफ फोड़ दिया है। कॉन्सर्ट साउकी से माफ़ी मांग के उसे जाने के लिए कहती है। जाने लगती है तो उसे एक मैन जो बहुत ठरकी था वो बहुत बुरी नज़र से देखने लगता है। वो थर्ड प्रिंस था। आपको मेरी आवाज़ से तो पता ही चल गया होगा कि मेरी गले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए डिले हो रहा है वीडियो आने में। वैसे भी मुझे एक वीडियो बनाने में 2 दिन लगते हैं।